गणपति सिक्योरिटी सर्विस 12 घंटे गार्ड की सुविधा उपलब्ध। शादी पार्टी में गार्ड भेजे जाते हैं। टेम्परेरी गार्ड 700 रुपए 12 घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। हमारे यहाँ मेहनती एवं ईमानदार गार्ड दिए जाते हैं। संपर्क करें देवीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9828511876। ठिकाने बढ़ाने की बात को लेकर कितना बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। जो जिला पुलिस अधीक्षक है हिमांशु जांगीड़, उन्होंने इसका खुलासा भी किया है, जिसमें बेरहमी से 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दोनों की चाचा बची है। ये लाइव तस्वीरें हैं स्वामी नेशनल के माध्यम से, जो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चिकन के घाव को लेकर उस घाव में 3 आरोपी इमरान, एहसान और 3 आरोपियों को जो इसके अंदर गिरफ्तार किया गया, ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई है। हम आपको इसमें मुख्य बात बता दें कि एक और अन्य व्यक्ति है जो अभी अस्पताल में है और अस्पताल के बाद 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली कि पाकीजा मीट शॉप जो है यहाँ पे, वहाँ पर कुछ लोग जो दरगाह बाजार क्षेत्र के सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले हैं, जो कि कुरैशी जाति के हैं, ये भी कुरैशी जाति के थे। तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ, तो वो लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन्स भी थे और चाकूबाजी से वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए थे। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के, कहाँ से? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज के दौरान, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेन शुदा थे। और इनके 3 जनों के नाम ऐसा, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम है, और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेन है, और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे, उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था, उनके ही उसका ही यूज़ किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप, जो मीट शॉप थी, वहाँ पे भी वेपन्स थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे। तो उसमें जो भी वेपन्स यूज़ हुए, FSL के द्वारा उसका परीक्षण किया गया है। मौके पर FSL विजिट हुई है और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई है, और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए उनका शीघ्र ही जब्ती की जाए। झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है, उसकी जो रेट है, रेट के लेकर कुछ इश्यूज़ थे। तो उस रेट को इश्यूज़ को लेकर इनके आपस में झगड़ा हुआ था। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर इनके अंदर इश्यूज़ थे। तो उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट तक आया। सर प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ, वो किसने किया? वो सामने आया सर, किसके द्वारा किया गया मर्डर? FIR में 14 लोगों के नाम हैं। उसमें आइडेंटिफाई किए हैं कुछ लोगों को। CCTV फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की, उनके क्लियर फुटेजेस हैं। और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में CCTV फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज है जो मृतक है उनके, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं। तो किसी एक पे नहीं होकर सभी इनका जॉइंट रोल है कि मारपीट करके इनकी मृत्यु करी। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें घटना के दिन से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि व्हाट्सएप पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था। तो उसको लेकर भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुरानी रंजिश की बता रहे थे, पुरानी रंजिश है, उसको लेकर इस घटना को किया है। ये जब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, धमकियाँ भी दी जा रही थी, इसको लेकर अपना तंत्र भी काम कर रहा था कि किसी ने किसी समझाइश? एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई, उसी दिन रात को ही व्हाट्सएप पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज़ हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली थी। और उसी को एस्केलेट करते हुए कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही है कि समझाइश
हो रही थी दोनों के बीच में कुछ की बात, क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है कि दोनों में वाद विवाद जो था, जो एक रात पहले ही व्हाट्सएप पे शुरू हुआ था और एस्केलेट होके मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट हो गया। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो क्या की गई वो पर्चा बयान के आधार पर ही की गई थी। उन्हीं के पर्चा बयान लेकर जो उनको उस समय याद थे उस समय उन्होंने स्टेटमेंट एफआईआर में बातें बताई और अभी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनसे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी स्थिति होगी क्लियर करके आप बताएंगे। सर, पुलिस कोई ऐसा अभियान चलाएगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो? छोटी सी बात है, इतना बड़ा बवाल दो लोगों की। हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो कुरैशी समुदाय के जो अध्यक्ष है पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी कोई नहीं लड़े तो पुलिस हमेशा से ही चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे धारदार हथियार दिखे हैं। उनके बॉडी पे जो इंजरीज़ है वो इंसाइज इंजरीज़ है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई। तो डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज़ में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेगुलर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटते हैं। हाँ, ये दो परिवारों के बीच झगड़ा था या कुरैशी समाज के दो गुटों के बीच झगड़ा था? नहीं, ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, ये जो झगड़ा था अभी जो झगड़ा है जिसमें बात सामने आई है तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से। एक परिवार से मिलेगा एक परिवार से? अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का कोई निकल के आया? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीज़ें आती है कि इनके पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीज़ें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली उस पर ध्यान देकर उस पर कार्रवाई की जाए। धमकी देने के हिसाब से दोनों के व्हाट्सएप पे एक दूसरे से झगड़े हुए थे और व्हाट्सएप पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करके उनको मुलजिम बनाया सर जाएगा। रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामगंज थाना क्षेत्र में सर शाम को 6 बजे बाद भी मीट्स की दुकानें जहाँ पर रेट्स को लेकर भी झगड़े आए दिन होते रहते हैं सर। इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जिनकी शॉप्स है उनके अध्यक्ष से बात की गई है और भी लाके उनको समझाइश की जाएगी कि आपस में ये लोग बैठकर उसका रेट डिसाइड कर लें और जो भी इसमें एजेंसीज और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज़ कराने का प्रयास किया जाएगा। शहर में भी अवैध रूप से सर नॉन वेज की बिक्री चल रही है, उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है। इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में आपको इसमें अब कौन फरार है सर? और उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए हैं। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए और सीसीटीवी फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसमें लाए। कुरैशी समुदाय से आते हैं सारे के सारे और दरगाह बाजार में किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल आने पर आपको बताया। सर ये जो घटनाक्रम जहाँ जिस दुकान पे हुआ, जिस शॉप पे हुआ, वहाँ के राजीनामे के लिए पहुँचा था दूसरा? इस तरह की बातें आ रही है लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, जो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किए जाएंगे। एडिशनल सर, क्या तय था कि पहले जो प्लानिंग से ये लोग आए थे कि इसमें कई तरह के व्यूज़ आ रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में और ज्यों लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल हैं उनके बयान लिए जाएंगे तो और चीज़ें सामने आती रहेगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे 4 एक्यूज यही हैं। 2 पिता उनके 2 बेटे यानी 6 और भी कुल 14 लोग जो इन्होंने एफआईआर में नामजद करवाए। तो
14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस का विश्लेषण किया जा रहा है। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई होगी, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है। तो क्लियर कट उसमें फेस रिकॉग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है। तो धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया जाएगा। गणपति सिक्योरिटी सर्विस 12 घंटे गार्ड की सुविधा उपलब्ध। शादी पार्टी में गार्ड भेजे जाते हैं। टेम्परेरी गार्ड 700 रुपए 12 घंटे के हिसाब से दिए जाते हैं। हमारे यहाँ मेहनती एवं ईमानदार गार्ड दिए जाते हैं। संपर्क करें देवीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9828511876।